खमागणी प्रशांत राघवेंद्र सिंह जी। खमागणी बना खमागणी। हुकुम, मारवाड़ी जो घोड़ों के फील्ड में आजकल जो हम लोग ज़्यादातर देख रहे हैं वो ये है कि जो लोग हैं वो इनको शो क्वालिटी में यूज कर रहे हैं। बाकी हम अगर मारवाड़ी घोड़ों का इतिहास देखें तो ये एक वॉर ब्रीड है, और वॉर ब्रीड होने की वजह से जो हमारा मेन मकसद होता है वो मारवाड़ी घोड़ों को यूज़ करने का, वो मेन मकसद होता है सवारी। तो प्रशांत राघवेंद्र सिंह जी, आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई आप हमें जो एक जो मारवाड़ी घोड़ों को या कोई भी घोड़े हो उनकी जो सवारी के जो मेन टिप्स होते हैं, जो एक सवार को जो गुर है वो आने ही चाहिए, तो वो क्या क्या टिप्स होते हैं और वो क्या क्या ऐसी आप ये कह सकते हो मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कोई भी इंसान एक अच्छा, या कोई जो बिगनर है वो एक अच्छा राइडर बन सके। तो आप थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ करें प्लीज़। बिल्कुल बना खमागणी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने सही फरमाया है कि आजकल ज़्यादातर जो है मारवाड़ी घोड़ा है उसको जो उसकी खुद की जो बुनियादी चीज़ें उनसे दूर करके हम शो वगैरह के अंदर इनके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। हालांकि ये बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ भी है, लेकिन आप जो नॉर्मल सी जो बात है कि आप अगर एक अच्छे सवार किस तरीके से बन सकते हैं और उसके क्या क्या टिप्स हैं, मैं आपको एक फॉर्मूले के तौर पे समझाऊंगा कि एक छोटा सा फॉर्मूला अच्छी राइडिंग का क्या होता है, वो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप जब घोड़े के पास जब आप जाते हो, हुकुम, अगर आप बिगिनर हो तो उस चीज का ये ध्यान रखें कि घोड़े के साथ किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करें। आप एक इनोसेंट आदमी बन के ही उसके पास जाएं कि मैं बिगिनर हूँ, मेरा ध्यान रखें, इस भाव से जाए, न कि इस तरीके से जाए कि हाँ मैं सब जानता हूँ। क्योंकि आप ये चीज समझ सकते हो कि बहुत पावरफुल चीज है, अगर ये बिगड़ेगी तो आपके साथ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे पहले आपको जब आप घोड़े के पास जाते हो तो घोड़ा बहुत समझदार जानवर होता है, वो आप उसके पास जाओगे जिस हिसाब से उसकी लगाम पकड़ोगे, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज के हिसाब से वो आपको समझ जाएगा कि एक सवार के अंदर कितना पानी है, या आप बोल सकते हो कि कैसा सवार है। सबसे पहले जब भी आप किसी घोड़े के पास जाते हो तो ये चीज ध्यान रखें, आप थोड़ा इधर आइए, आपको समझाता हूँ। आप लगाम पकड़ने का तरीका होता है, आप जब घोड़े पे माउंट होते हो तो सबसे पहले घोड़े को कलेक्ट कर लीजिए, इस तरीके से उसकी लगाम कस लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि घोड़ा किसी भी तरीके से सपोज करो भागेगा नहीं या कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा। दूसरा ये है, जब आप घोड़े पे सवार होते हो तो आपको ये स्ट्रिप होते हैं, ये लेदर स्ट्रिप है और ये आयरन स्ट्रिप है, इनको आपको नाप लेना चाहिए। इसकी साइज ये होती है कि जनरली इसको इस तरीके से नापना चाहिए, ये जितना हाथ है उतने आपके पैर वगैरह की साइज होनी चाहिए। लेकिन आप इसको अपने हिसाब से भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो कि आप कंफर्ट किस तरीके से रहते हो, ठीक, उस हिसाब से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए पहले, जैसे आपके पैरों को अच्छा लगे, आप जैसे अपने पैरों को कंफर्ट महसूस करें। और फिर घोड़े के ऊपर माउंट होने के लिए सबसे पहले आपको इसकी लगाम को टाइट पकड़ना है। टाइट पकड़ने का मैंने बताया कि ताकि घोड़ा किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं कर सके, ठीक है। इसके ऊपर माउंट होने का तरीका ये है, ठीक है। अब घोड़े का माउंट हो गए, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा एक नॉर्मल सा फॉर्मूला कि अच्छी सवारी के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला जो मेरे ट्रेनर थे उन्होंने मेरे को बताया था। एक सिंपल सा फॉर्मूला आप देखिएगा, खड़ी मुट्ठी गोल कलाई, ठीक है, तो खड़ी मुट्ठी गोल कलाई, तो अब हिल डाउन, ये एक अच्छी सवारी का एक नॉर्मल सा जो फॉर्मूला हम बता सकते हैं वो है। अब इसको मैं थोड़ा आपको इलेबोरेट करके समझाता हूँ। प्रैक्टिकली आप बता रहे हो? प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, ठीक सर। ये खड़ी मुट्ठी से मतलब ये है कि आपकी मुट्ठी जब आप घोड़े पे सवार होते हो तो आपकी मुट्ठी इस तरीके से होनी चाहिए, कोई ज्यादा बिना फालतू का हाथों का जो है वो मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इस तरीके से, इस तरीके से। आप बस नॉर्मल जिस तरीके से हम गाड़ी का स्टीयरिंग चलाते हैं उस हिसाब से आपको घोड़े को कंट्रोल करना है। अच्छा, या एक आपने जो रेन है इसको आपने कुछ अलग ढंग से पकड़ा है, वो भी आप थोड़ा बता दीजिए। बता रहा था इस चीज को। दूसरा ये होता है कि घोड़े की लगाम पकड़ने का जो तरीका होता है, घोड़े की लगाम पकड़ने का जो तरीका होता है वो
अक्सर जो राइडर्स जो होते हैं वो उस लगाम को गलत तरीके से ही पकड़ते हैं। लगाम को सही पकड़ने का तरीका ये होता है, इस तरीके से हमें लगाम को पकड़नी चाहिए। आप थोड़ा पास आके बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से लगाम को पकड़नी चाहिए। इसका नॉर्मल आप देखिए 3 अंगुलियां ऊपर है और इन 2 अंगुलियों अंगूठे के बीच में से और इससे छोटी वाली उंगली के बीच में से लगाम जा रही है। हुकुम। इसका सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि कई नर स्टेलियंस होते हैं जिनके ऊपर आपकी लगाम की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। तो आप अगर इस तरीके से लगाम को पकड़ते हो तो आपकी ये ग्रिप है ये बहुत टाइट हो जाती है। अगर खींचोगे कितना भी जोर लगा के, ठीक है, तो ये ग्रिप आपकी मतलब फिसलेगी नहीं। तो आप इस तरीके से अगर लगाम को पकड़ते हो, इस तरीके से पकड़ते हो तो आप थोड़ा सा खींचोगे तो आपकी ग्रिप फिसल जाएगी। आप प्रैक्टिकली भी इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। एक अच्छी ग्रिप के लिए ये जो आप पकड़ बता रहे हो, ये अच्छी एक पकड़ के लिए सवार की पकड़ है इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी जो चीज है वो है, अगर अपन शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, आपका पेट थोड़ा आगे निकला हुआ होना चाहिए। ठीक है। सवारी के लिए, ताकि आपकी जो बैक इंजरीज है या बैक में जो पेन वेन होता है वो इससे जनरली होएगा नहीं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है एक अच्छी राइडिंग के लिए, हुकुम, वो ये है कि जनरली जो राइडर्स होते हैं वो 3 तरीके से घोड़ों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। 3 तरीके से ये है कि फर्स्ट कमांड से कंट्रोल करते हैं, आवाज से। दूसरे होते हैं जो लगाम से कंट्रोल करते हैं। और तीसरे जो सवार होते हैं, जिनको मैं शायद मेरी नज़र में बेस्ट सवार मानता हूँ, वो ये है कि वो अपने पैरों से घोड़े को कंट्रोल करते हैं। अब आप थोड़े सरप्राइज हो जाओगे कि लगाम का क्या यूज़ है अगर पैरों से थोड़ा अपन कंट्रोल करेंगे घोड़े का। लेकिन पूरा रोल यहाँ पे पैरों का ही होता है घोड़े के अंदर। आपकी अगर इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो राइडिंग के अंदर आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि आपकी इतनी जो पकड़ है घोड़े अपने पैरों की, अपनी जांघ की जो पकड़ है, थाई की जो पकड़ है, इतनी वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए आपकी। अगर ये पकड़ आपकी मजबूत है तो घोड़ा कहीं से भी कूदे, कैसा भी मूवमेंट करे, कितनी भी बदमाशी करे, घोड़ा आपको गिरा नहीं सकेगा। और आप घोड़े के सामने कभी हारोगे नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है आपके सामने। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आपको जो पैरों का ये है, पैरों की जो ये स्ट्रिप है, आयरन स्ट्रिप जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये कभी भी आपकी इससे आगे नहीं जानी चाहिए, इतनी ही रहनी चाहिए। इसके पीछे एक सिंपल सा जो मकसद है वो ये है, बाई चांस सपोज करो कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है ना, और आप घोड़े से गिर जाते हो, तो इन केस आपका पैर जो है वो फंसा हुआ नहीं रह जाए इसके अंदर। अगर आप फंसा हुआ रह गए और आप गिर गए तो घोड़ा हो सकता है आपको घसीटता हुआ ले जाए। कई जगह पे मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जो लोग उससे खत्म भी हो जाते हैं, एक्सपायर भी हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मतलब समझ गए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जो आपकी स्ट्रिप है, आयरन स्ट्रिप, आगे नहीं जानी चाहिए पैर के, इसके अंदर पैर को फंसाना नहीं है। ठीक है, हिला रहना चाहिए आपका पैर। जो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि खड़ी मुट्ठी, गोल कलाई एंड हील्स, तो आप हील डाउन। हाँ, टो अप एंड हील डाउन। ठीक है, गोल कलाई, हाँ, आप हील डाउन, ये एक फॉर्मूला है राइडिंग। हाँ हाँ, ठीक सर, ठीक सर। फिर दूसरी जो चीज़ है, कई जगह पे आप देखते होंगे कि सिटिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है घोड़े के पास में। आप जिस हिसाब से घोड़े के ऊपर बैठोगे, घोड़ा पहचान जाएगा सवार में कितना दम है, कितना पानी है। तो आप जब बैठते हो उसके अंदर दूसरा जो है, ये पैरों का जो आपका एक जो कर्व होता है, ये बहुत जरूरी होता है इस तरीके का। और आपको ध्यान रखना है इस चीज के पीछे, कई जो होते हैं सवार इस तरीके से पैरों को रखते हैं, ठीक है, कई होते हैं वो इस तरीके से पैर रखते हैं, जो काफी ज्यादा इरिटेट करता रहता है घोड़े को नॉर्मल सवारी के अंदर। हालांकि अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर, जैसे जॉकी के अंदर वो खड़े रहते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर अलग अलग सवारी का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, ठीक है। आप नॉर्मल सवारी करते हो तो आपको पैरों का मूवमेंट है वो अपना इस तरीके से रखना चाहिए, न ज्यादा आगे न ज्यादा इस तरीके से, और आपको बस नॉर्मल इस तरीके से। आप एक बार एक आइडियल जो पोस्चर होता है, ये जो मेन टिप्स हैं ये अपन ने देख लिए, अब एक आइडियल पोस्चर है वो आप बताइए। आइडियल पोस्चर मेरी नज़र में, मैं आपको जो बता रहा हूँ आप देख सकते हो जिस हिसाब से मैं बैठा हूँ, ये मेरे खुद के विचार हैं और हो सकता है अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो। बिल्कुल बिल्कुल। आइडियल जो मेरे हिसाब से जो पोस्चर है घोड़े पे बैठे, वो मेरे हिसाब से ये पोस्चर है। बिल्कुल बिल्कुल। जो मारवाड़ी घोड़ों की एक बात बताई गई है कि ये वॉर ब्रीड होती है, जो ये आपका पूरा ये पोस्चर दिखा रहा है, और घोड़े का जो आपके साथ पोस्चर है वो बिल्कुल किसी वॉर ब्रीड हॉर्स की तरह ही दिखा रहा है। मतलब आपको ये फीलिंग्स आनी चाहिए कि घोड़ा, अगर आप घोड़े के ऊपर बैठे हो तो घोड़े को ये लगना चाहिए कि मेरे ऊपर कोई वास्तव में सवार बैठा है। ठीक है, ठीक है। और आप इसके साथ, अगर इसकी एनर्जी के साथ पूरी तरीके से आप बर्ताव नहीं करोगे इसके हिसाब से, एनर्जी के साथ अगर आप अपनी एनर्जी नहीं दिखाओगे तो हो सकता है कि घोड़ा बहुत जल्दी ढीला पड़ जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें सवारी के अंदर ध्यान रखनी चाहिए। और इस पकड़ को जो मैंने बताया आपको, ये पकड़ मजबूत करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज भी होती है। ठीक है।
आप सपोज करो या आप कॉइन ले सकते हो, सिक्का होता है 5 रुपए का या 2 रुपए का, या फिर कोई चपटी चीज जो आपके यहाँ पे चुभे नहीं और घोड़े को भी इरिटेट फील नहीं कराए, आप अपने यहाँ पे लगा के इस तरीके से और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो रोजाना। इस तरीके से सपोज करो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी पकड़ काफी मजबूत हो जाएगी। जिम के अंदर भी बहुत सारी इसकी एक्सरसाइज होती है। ठीक है। पिल्लो को लेके पिल्लो को ऐसे दबाएं, 10 मिनट तक पिल्लो को दबा के रखें अपने दोनों पैरों के बीच में, तो वो बहुत अच्छी एक मतलब कि आपकी पकड़ अच्छी बनाने के लिए एक फायदेमंद चीज होती है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी। और अब आप एक काम कीजिए, इस पोस्चर के साथ हुकुम, क्या आप एक राउंड लेके दिखा सकते हैं? श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वॉक कर रहा हूँ क्योंकि ठीक है, इस पे सैडल लगाई है। हाँ हाँ। ठीक है हुकुम, ठीक।